अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ सित्तिन उतीतु जवामिउल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु तुहूरन व मस्जिदा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मैं और आप इस हवाले से बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मैं और आप इस हवाले से बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, उम्मती बनना कितनी बड़ी फजीलत की बात है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक नबी की बात से ख्वाहिश कर रहे हैं नबूवत मिले या न मिले, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमा दो। ये अल्लाह ताला से ख्वाहिश की जा रही है। एक नबी ख्वाहिश कर रहे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने की। इतनी बड़ी सआदत फजीलत की बात है। अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे ये सआदत नसीब फरमाई। मेरे दोस्तों, ये फजीलत मिली क्यों कि हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उन फजीलतों से नवाजा। वो फजीलतें अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। वो फजीलतें किसी और पैगंबर को अल्लाह ताला ने अता नहीं की। जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक किसी एक पैगंबर को वो फजीलतें अता नहीं की जो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। आप हजरात की तवज्जो रहेगी। मुख्तसर वक्त में आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक हदीस पाक जो आप हजरात के सामने पढ़ी है, इस हदीस पाक में खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे 6 फजीलतों से नवाजा। वो 6 फजीलतें अल्लाह ताला ने सिर्फ मेरे और आपके नबी को अता की हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक किसी एक पैगंबर को अता नहीं की। सिर्फ मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जवामिउल कलिम, पहली फजीलत अल्लाह ताला ने मुझे जामे कलमात अता फरमाए। अरबी जबान की फसाहत बलागत इस हद तक है, जो फसाहत बलागत अरबी जबान में पाई जाती है वो फसाहत बलागत किसी और जबान में नहीं पाई जाती। लफ्ज एक है, माने कई हैं, इबारत थोड़ी है, तर्जमा ज्यादा है। इसको फरमाया जवामिउल कलिम। दूसरी फजीलत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे अता की वनुसिरतु बिर्रुब। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई रोब के साथ, दबदबे के साथ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के साथ तलवार लटकाकर दरख्त के साए में आराम फरमा रहे हैं। उधर से एक यहूदी गुजरा, उसने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और तलवार दरख्त के साथ लटकी हुई है। यहूदी वैसे ही शरारती होते हैं, उसके जहन में शरारत सूझी, वो करीब आया, वो तलवार उठाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खड़े होकर यह आवाज लगाता है मैं यमनउका मिन्नी, कौन बचाएगा तुझे मुझसे। आप हजरात इस माहौल मंजर को सामने रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए हैं, नींद की हालत में हैं, आराम फरमा रहे हैं और उधर से वो यहूदी
हाथ में तलवार लहराकर पोजीशन संभाल कर वो खड़ा हुआ है और ये आवाज लगा रहा है, मैं यमनो का मिन्नी, कौन बचाएगा तुझे मुझसे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार होते हैं, फरमाते हैं मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। अल्लाह अकबर। लफ्ज अल्लाह और कहने वाली जबान मुबारक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूं। जब आप सल्लम से ये लफ्ज निकला अल्लाह, उस यहूदी पर इतना रोब और दबदबा तारी हुआ, वो कांपने लगा, तलवार हाथ से गिर गई। वही तलवार उठाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया, मैं यमनो का मिन्नी, कौन बचाएगा तुझे मुझसे। यह है वन उसिरतु बिर्रुब। अल्लाह ताला ने आप सल्लम की मदद फरमाई रोब के साथ, दबदबे के साथ, कि आप सल्लम को रोब और दबदबा इतना होता था कि कोई बड़े से बड़ा दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ठहर नहीं सकता था। तीसरी फजीलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे अता की उहिल्लत लियल गनाइम, माले गनीमत को हलाल फरमाया। चौथी फजीलत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे अता की वो फजीलत वजुइलत लियल अर्ज़ तुहूरन व मस्जिदा, पूरी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया। क्या मतलब? साबिक़ा अंबिया हूं या उनकी उम्मतें हूं, जब वो इबादत करना चाहते थे अपने इबादत खाने में आते तब उनकी इबादत नमाज कबूल होती, वरना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फजीलत अता फरमाई कि आप सल्लम मस्जिद के अलावा नमाज पढ़ना चाहें, नमाज कबूल। आप सल्लम मस्जिद के अलावा इबादत करना चाहें तो कबूल। आप सल्लम मैदान जिहाद में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज कबूल हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में नवाफिल पढ़ रहे हैं तो कबूल हो रहे हैं। आप सल्लम अपने घर अक़दस में नमाज इबादत कर रहे हैं तो कबूल हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके से, आप सल्लम के सदके से उम्मत को यह फजीलत मिली है। आज मैं और आप सफर कर रहे हैं, रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, इधर देखा उधर देखा, कोई करीब मस्जिद नजर नहीं आई, एक मैदान में खड़े होकर हम नमाज पढ़ना चाहें तो हमारी नमाज हो जाएगी। यह है कि पूरी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया। पांचवी फजीलत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे अता की। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक किसी एक पैगंबर को अल्लाह ताला ने वो फजीलत अता नहीं की जो मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत अता फरमाई। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, पूरी रुए जमीन के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। ला महदूद नबुव्वत अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को अता फरमाई। साबिक़ा अंबियाए कराम आ रहे हैं, एक खित्ते के नबी, एक सूबे के, एक मुल्क के, एक वक्त में कई अंबियाए कराम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। जमाने के एतबार से भी उनकी नबूवतें महदूद, मकान के एतबार से भी महदूद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी नबूवत यहाँ से वहां तक, वहां से आगे हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत, हर लिहाज से इनकी नबूवतें महदूद थी। जब बारी आई मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला ने फिर ऐलान फरमा दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए पैगंबर आप पूरी इंसानियत के लिए, पूरी रूए जमीन के लिए नबी। ये फजीलत अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को अता की है, किसी और पैगंबर को अता नहीं। छठी फजीलत इस हदीस पाक में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आखिरी फजीलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, व खुतिमा बिन नबियुन, सिलसिला नबूवत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर अल्लाह ताला ने खत्म फरमा दिया। ये वो फजीलत है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक हजारों अंबियाए कराम तशरीफ लाए दुनिया में, किसी एक नबी को अल्लाह ताला ने यह फजीलत अता नहीं की
जो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को अता की है। व खुतिबियन कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए। ये वो फजीलत है जो अल्लाह ताला ने किसी और पैगंबर को अता नहीं की। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लाह ताला के पास खजाने नबुव्वत था, उस खजाने नबुव्वत से नबुव्वत का कुछ हिस्सा अता किया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उस खजाने नबुव्वत से नबुव्वत का कुछ हिस्सा अता किया हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अल्लाह ताला के पास जो खजाने नबुव्वत था, उस खजाने नबुव्वत से नबुव्वत का कुछ हिस्सा अता किया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। उस खजाने नबुव्वत से हिस्सा मिलता रहा अंबियाए कराम को। जब बारी आई मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला के पास खजाने नबुव्वत में नबुव्वत का जो हिस्सा बाकी था, वो सारा का सारा उठाकर अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी की जात अक़दस पर निछावर फरमा दिया और फिर ऐलान फरमा दिया है पैगंबर आप आखिरी नबी हैं। ये वो फजीलत है जो अल्लाह ताला ने किसी और पैगंबर को अता नहीं की। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। इस फजीलत को, इस अकीदे को, इस नजरिए को नजरिया अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत के हवाले से एक दो बातें मेरे दोस्तों आप हजरात तवज्जो फरमाएं। अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत का आप हजरात अंदाजा लगाएं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 100 आयात नाजिल फरमाई। उन 100 आयात से यही साबित होता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत का आप हजरात अंदाजा लगाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 200 अहादीस मुबारक, उन 200 अहादीस मुबारक से यह साबित होता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत का अंदाजा लगाएं इस बात से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साला मेहनत जिद्दोजहद का नतीजा सहाबाए कराम है। 23 साला मेहनत जिद्दोजहद का नतीजा सहाबाए कराम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत। ये सहाबाए कराम एक खूबसूरत चमात, कीमती गुलदस्ता। ये सहाबा कराम सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद सबसे पहले जिस मसले पर सर जोड़कर बैठते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, ये मसला खत्म नबूवत था कि सहाबा कराम का सबसे पहला इजमा रहा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है। ये सहाबा कराम का सबसे पहला इजमा हो रहा है। इस अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत का आप हजरात अंदाजा लगाएं। हजरत हबीब बिन जैद अंसारी सहाबी रसूल से वक्त का झूठा मुद्दई नबूवत सवाल करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मुझे नबी मानते हो? सहाबी रसूल ने फरमाया, तेरी इस बकवास को मेरे कान सुनना भी गवारा नहीं करते। शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़हदुर राशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे थे, अरबी जबान में उस वक्त जो सहाबी रसूल ने कलमात इरशाद फरमाए, मुसैलमा कज़्ज़ाब के सवाल पर जो जवाब दिया, आज की उर्दू जबान उन अल्फाज का तर्जमा करने से कासिर है। ज्यादातर यही बन सकता है कि सहाबी रसूल ने आगे फरमाया, तेरी इस बकवास को मेरे कान सुनना भी गवारा नहीं कर सकते। क्या तू कह रहा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी एक झूठे को, कज़्ज़ाब को मैं नबी तस्लीम कर लूं? नहीं हो सकता। हुक्म दिया मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, एक बाजू काट दो, मुझे नबी नहीं मानता। काट दिया गया। सवाल दोहराया गया, जवाब वही कि तुझे नबी नहीं मानता। फिर सवाल दोहराया गया, जवाब वही। दूसरा बाजू काट दो। सहाबी रसूल का एक बाजू कटा, मौकफ नहीं बदला। दूसरा बाजू कटा, मौकफ नहीं बदला। एक टांग कट गई, मौकफ नहीं बदला। दूसरी कट गई, मौकफ नहीं बदला। रिवायात में आता है सहाबी रसूल की जान के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए।
सहाबी रसूल ने मसला खत्म नबूवत पर आंच न आने दी, आने वाली उम्मत को पैगाम दिया, अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए अपनी जान के टुकड़े टुकड़े कराए जा सकते हैं, मसला खत्म नबूवत के दिफा से पीछे नहीं हटा जा सकता। ये एक सहाबी नहीं, इसी मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने के खिलाफ जंग लड़ते हुए 1200 सहाबा कराम अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। 1200 सहाबा कराम, आम लोग नहीं, सहाबा कराम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत जिद्दोजहद का नतीजा ये सहाबा कराम, एक सहाबी नहीं 1200 सहाबा कराम अपनी जानें कुर्बान करते हैं। मुझे और आपको पैगाम देते हैं, अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, मसला खत्म नबूवत के दिफा से पीछे नहीं हटा जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवायत चलती रही, उम्मत मुसलमा इस अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए हर दौर में खड़ी होती रही, खत्म नबूवत का दिफा करती रही। आप हजरात जानते हैं, आपके वतन अजीज पाकिस्तान 1953 की तहरीक खत्म नबूवत चलती है। 1953 की तहरीक खत्म नबूवत, यही तहरीक की खत्म नबूवत के दिफा के लिए लोग खड़े थे। उम्मत मुसलमान का एक मुतालबा था वतन अजीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि आईन पाकिस्तान में यह बात शामिल की जाए कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत है। इस मुतालबे के लिए खड़ी हुई उम्मत मुसलमान, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब खड़े हुए एक नुक्ते नजरिए पर कि आईन पाकिस्तान में यह बात शामिल की जाए कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत है। खत्म नबूवत के दिफा के लिए लोग खड़े हो गए। इस तहरीक को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जो खत्म नबूवत के नाम पर खड़े हो चुके थे फिर वो नहीं बैठे, वो कट तो गए लेकिन झुके नहीं, पीछे नहीं हटे। आप हजरात जानते हैं 1953 की तहरीक खत्म नबूवत, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम ले रहे थे अभी कारी साहब, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क़यादत कर रहे हैं। ताज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं हैं, इस्लाम जिंदाबाद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस जिंदाबाद के नारे हैं। और इधर से सामने गोलियां चल रही हैं, लौलेवान किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाओगे, आगे बढ़ोगे, शहीद कर दिए जाओगे, जान से मार दिया जाओगे। ये तहरीक चली है, ये मंजर है। लोग खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। एक निशान लगा दिया गया, जुलूस यहां से आगे जो गुजरेगा उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, उसे जान से मार दिया जाएगा। लोग खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उधर से गोलियां आती हैं, शहीद हो जाते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं नबी की इज्जत और नामूस के लिए, मसला खत्म नबूवत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। ताज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं, शहीद हो। इसी तहरीक के दौरान एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे की बारात लेकर जा रही थी, शोर शराबा सुना, पूछा क्या शोर शराबा है? बताया गया अम्मा जान तहरीक खत्म नबूवत चली है, आज जो खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाएगा, आज जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस जिंदाबाद का नारा लगाएगा, उसे जान से मार दिया जाएगा, उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। वो माँ जो अपने बेटे को दूल्हा बना के ले जा रही थी, उसे खिताब करके कहती है, बेटा आज के दिन के लिए तुझे जना था, आज के दिन के लिए तुझे पाला और पोषा था, आज का दिन है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस के दिफा का। आज तू आगे बढ़, खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस जिंदाबाद का नारा लगा, और तू शहीद हो जा। कल क़यामत का दिन होगा, हश्र व महशर का दिन होगा, हिसाब व किताब का दिन होगा। हमारे पल्ले और तो कोई नेकी नहीं है, इसी नेकी का वास्ता देंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात नसीब होगी और हमारी बख्शिश हो जाएगी। वो माँ का फर्मा बरदार बेटा आगे बढ़ता है, तहरीक खत्म नबूवत में दाखिल होता है, उतारता है वो ताज जो उसने दुल्हा बनने के लिए पहना था, रखता है एक साइड पे, दाखिल होता है तहरीक खत्म नबूवत में, लगता है नारा ताज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद। आप भी लगा दें।
जिंदाबाद। ताज तक खत्म नबूवत, ताज तक खत्म नबूवत, ये नारा लगाता है, आगे बढ़ता है, लगा रहा है नारा नामूस रिसालत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस जिंदाबाद। आगे बढ़ रहा, उस निशान पर पहुंचता है जिसके बाद जानता था मेरे सामने कई शहीद हो चुके हैं, मैं इस निशान को क्रॉस करता हूं, गोलियों से छलनी हो जाऊंगा, जान से मार दिया जाऊंगा, जानने के बावजूद उस निशान को क्रॉस करता है, नारा लगाता है ताज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस जिंदाबाद, नारा लगाता है। उधर से गोलियां आती हैं, शहीद हो जाता है। वो माँ जो थोड़ी देर पहले अपने बेटे को दूल्हा बना के ले जा रही थी, वो देखती है बेटा शहीद हो चुका है, जिस्म से खून के फुहारे हैं, आगे बढ़कर उस शहीद बेटे के खून का चुल्लू भर के आसमान की तरफ फेंकती है, अल्लाह और तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा अकलौता बेटा था, तेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए कुर्बान किया, इसे कबूल फरमा। 1953 की तहरीक खत्म नबूवत, एक नौजवान नहीं 10,000 नौजवान शहीद हुए हैं। 10,000 नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके मुझे और आपको पैगाम दिया है, अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए, नामूस रिसालत के दिफा के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, मसला खत्म नबूवत के दिफा से पीछे नहीं हटा जा सकता। मेरे दोस्तों, वो तहरीक बज़ह दबा दी गई, लेकिन उस तहरीक का समय निकला 1974 7 सितंबर, फिर वही तहरीक चली है, तहरीक चली है 7 सितंबर 1974। आए हैं उलमाए कराम कौमी असम्बली में, अराकीन असम्बली तशरीफ फरमा है, आए हैं कादियानी मुरब्बी और उनके लाल पादरी मौजूद हैं। सवाल आए उलमाए कराम की तरफ से, कोई जवाब नहीं आता कादियानियों की तरफ से, सवाल आता है कादियानियों की तरफ से, जवाब आता है उलमाए कराम की तरफ से, मुंह तोड़ जवाब आता है। 13 दिन बहस होती है, 13 दिन बहस के बाद तमाम अराकीन असेंबली ने मुत्तफिका फैसला दिया कि कादियानियों का दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कादियानियों का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कायदे आवाम, तवज्जो फरमाएं, इधर तवज्जो, कायदे आवाम जुल्फकार अली भुट्टो ने फैसला सुनाया। 7 सितंबर 1974 को फैसला आया कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, इनका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यह फैसला आया, उन शुहदा की कुर्बानियां रंग लाई, नतीजा निकला। और हाँ, वो क्यों ना फैसला आता, बानी पाकिस्तान, तवज्जो फरमाएं, बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कादियानियों के बारे में मेरा वही मौक़िफ़ है जो उलमाए कराम का है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कादियानियत यहूदियत का चरबा है, कादियानियत इस्लाम और मुल्क दोनों के गद्दार हैं। आला अदालतों के फैसले मौजूद थे कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपके वतन अजीज पाकिस्तान में आईन मौजूद है, कानून मौजूद है कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत है। लेकिन इसके बावजूद आज का कादियानी, आज का मिर्ज़ाई दिन रात लगे हुए हैं, वो सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है। आप हजरात से यह दरख्वास्त है, इनसे बचने की कोशिश कीजिए, दोस्तों अहबाब को भी इनसे बचाइए। नामूस रिसालत के हवाले से सिर्फ 1-2 बातें अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। आप हजरात जानते हैं, इंतहाई अफसोस के साथ वतन अज़ीज़ इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में 12 जनवरी 2017 नवाए वक्त कौमी अखबार फ्रंट पेज पर एक इश्तिहार शाये होता है। इश्तिहार यह शाये हुआ कि नामूस रिसालत के कानून को खत्म कर देना चाहिए। 12 जनवरी 2017 नवाए वक्त कौमी अखबार फ्रंट पेज पर इश्तिहार शाये हुआ, नामूस रिसालत के कानून को खत्म कर देना चाहिए। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में यह मुतालबा किया जा रहा है कि नामूस रिसालत के कानून को खत्म कर दिया जाए। अगले दिनों हमारे रोशन ख्याल हुक्मरान सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर का बयान आ जाता है। सेनेट में हम कमेटी बना चुके हैं, इस पर गौर कर रहे हैं कि इस कानून को क्या सिरे से खत्म कर देना चाहिए या इसमें तरमीम कर देनी चाहिए।
पता चला आपके अकाबरीन को, आपके दीनी क़यादत को कि नामूस से रिसालत के साथ क्या क्या जा रहा है। इकट्ठे हुए, बुलाया दीनी क़यादत को आपकी जमात आलमी मजलिस ने। पहले एपीसी लाहौर, फिर इस्लामाबाद, तमाम मकातब फिक्र इकट्ठे हुए। तमाम मकातब फिक्र ने इकट्ठे होकर एक फैसला किया मुत्तफिका कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, नामूस से रिसालत के कानून को छेड़ा गया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी उम्मत मुसलमा एक नजरिए पर इकट्ठी हुई कि नामूस से रिसालत के कानून को छेड़ा गया तो हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस इत्तेफाक का फायदा ये हुआ कि वो जो साजिश चल रही थी बज़ाहिर दब गई, लेकिन वक्तन फवक्तन इस कानून के साथ ये काम किया जाता है, इसको छेड़ा जाता है, इसमें तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। खत्म नबूवत के हवाले से वो तरमीम करने की कोशिश की गई। आप हजरात जानते हैं, फिर वो गवर्नमेंट को जो कह की उसको चाटना पड़ी कि जो कुछ उसने किया था फिर उसको वापस लेना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुसलमा नामूस रिसालत के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से बेदार है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी साजिशें चल रही हैं। मैं आप हजरात के सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप हजरात बेदार हों। शाहीन खत्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब फरमा रहे थे, नामूस रिसालत के कानून को खत्म करने का मकसद तो ये है, हर गुस्ताख रसूल को खुली छुट्टी देनी है। वो जिस तरह मर्जी आए नबी अलैहिस्सलाम की इहानत तौहीन करता चला जाए, उसके लिए कोई रुकावट, कोई कानून मौजूद ना हो। नहीं होगा ऐसा, नहीं होने दिया जाएगा ऐसा। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का कानून रहेगा। आप भी कह दें नबी की इज्जत और नामूस का कानून रहेगा। ऐसा क्यों कहते हो? ऊंची आवाज से नबी की इज्जत और नामूस का कानून, और बुलंद आवाज से नबी की इज्जत और नामूस का कानून रहेगा इंशाअल्लाह। जब तक ये मुल्क है, जब तक इस्लाम है, नबी की इज्जत और नामूस का कानून रहेगा।